पैसा मिला कि नहीं मिला, मेरा विमल बेटा कैसा है कैसा नहीं है, परमेश्वर सहारा देना मेरी माँ। साढ़ राढ़ भाड़ डाढ़ सबसे दूर रहता हूँ मैं। दूर रहा तो कहाँ हाफा था, फिर कौनो बात कौनो कांड भागा। सारी बात छोड़िए, ये बताइए पैसे की बात मुझसे मत करो रामकली, पैसे की बात मुझसे मत करो। अरे आपसे नहीं बात करूंगी तो किससे बात करूंगी? पैसा तो रामकली, पैसा तो मुझे मिला। अरे कौन देवता महापुरुष देने वाला है? देवता? हाँ। महापुरुष? हाँ। नीच कुत्ता कमीना इसकी माँ का। वो पैसा दिया उसकी माँ के गाली दे रहे हो? हाँ। सारी आलू के। अरे कैसे आदमी हो हमारे गिरे दिन? उसके कर्म ऐसे हैं। कर्म ऐसे हैं? हाँ। तुम भी सुनोगी तो तमाम गालियां दोगी। पैसा तो रामकली मिला, लेकिन पैसे की उस पैसे के बदले में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आपको कीमत चुकानी पड़ी? अरे कैसे आपको कीमत चुकानी पड़ी? मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। रामकली, पैसा तो मैं रागिनी बेटी को दिलाया, लेकिन उस पैसे के बदले में रागिनी बेटी की इज्जत मुझे दांव पे रागिनी बेटी की दांव लगा के चल रहे हैं आप? हाँ। अरे ऐसे काम करने से पहले तुमको मर जाना चाहिए था। काश मैं मर जाता। इतनी जिम्मेदारी निभाने के बाद सब मुझको कहते हैं कि मर जाओ मर जाओ। खाक जिम्मेदारी निभा रहे हो? अरे आप सोचिए, बेटियां घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती हैं, और हमारी बेटी की तुम इज्जत दांव पे लगा के चले आ रहे हो। रामकली, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं समझ रही हूँ। बार बार हॉस्पिटल से फोन आ रहा था कि जल्दी पैसा लेकर के आओ, वरना मैं विमल का ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा। अब एक बात सुनो, मैं करता तो क्या करता, और कोई इंसान नहीं था पैसा देने वाला। एक बात तुम्हें बता दूं, फंसा बनिया कभी सौदा नहीं करता। इतना लंबी चौड़ी बात करते हो कि हमारे दोस्त इतना सब है, बिजनेसमैन है, दोस्त से पैसा दिलवा दिए होते। कहाँ से दिलवाता रामकली, मेरे समझ में नहीं आता। कहीं हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? आत्मघात विश्वासघात में कोई घात नहीं करता, सब हमारे साथ आत्मघात करते हैं। हमको आपके ऊपर कुछ शक हो रहा है। हमारे शक करने वाले तमाम है, लेकिन मैं बिल्कुल शक से बाहर हूँ। मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? मैं किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, लोग हमारे मजबूरी का फायदा ले लेके सो रहे हैं सब। अच्छा सारी बात छोड़िए, ये बताइए, आज हमारी रागिनी बेटी के ऊपर इतनी मुसीबत पड़ गई और ले जाकर उसकी इज्जत दांव पे लगा के चले आए आप। ये बताइए, आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए या मेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए, क्या मेरी भी इज्जत दांव पे लगा देंगे आप? तुम्हारी इज्जत? हाँ हाँ, हमारी इज्जत। तुम अपनी इज्जत की बात कर रहे हो? नहीं, गांव वाले की बात करते हैं। अरे रामकली, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कब सुनहरा मौका आए। ए बदतमीज, मैं तुम्हें बेच करके चौराहे पर फिश के नाश्ता करूंगा। मेरी बात सुन हराम। ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, ऐसे पति, ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर साथ तेरा चली जाऊंगी। इसका मतलब भाभी मेरी निर्दोष थी, किसी दिन लौट के आऊंगी, तुझे चबा जाऊंगी। बढ़िया भगवती गया रे, नीच हराम ज्यादे, मुझे चबा जाएगी। हाँ, तो चबा जाओ रे। हिंदुस्तान में कोई ऐसी टूथपेस्ट की फैक्ट्री नहीं बनी जो दांत इतना मजबूत कर दे। चबाई में देरी न लागे,
नवरात्रम खत्म होगी ना तो कम बलि चढ़ाई दी। लोग बलि जब चढ़ाने आते हैं तो सबसे पहले मेरे पांव पड़ते हैं। अच्छा हेमराज हो गया। तू यही जान रही है ना कि हमारी भाभी निर्दोष है। हाँ मेरी अगर तू ये जानना चाहती है तो सुन, बोल। आज मैं पूरा इतिहास जो लिखा हूं तेरे सामने पेश करता हूं। चल पेश कर। सुन मेरी बात। बोल। हाय हकीकत तेरी भाभी निर्दोष थी, लूटना लाज मैं चाहता था, सुना बात मानी नहीं, छोड़ घर को गई, ये रियासत अपनाना चाहता था। जमीन जनाना तीनों मौत के निशाना। तीनों अपना बता मरबे तई। जब भी पृथ्वी पे झगड़ा हुआ है सुन, जर जमीन जनाना के चक्कर में हुआ है। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने सब कुछ किया। अरे हराम। हकीकत में तेरी भाभी गंगा की तरह पवित्र थी, गंगा की तरह पवित्र थी। इतना नीचाई पुतर गिरे। लेकिन मैं तेरी भाभी की इज्जत लूटना चाहता था। अरे हरामजादे। जब हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरे भाई से झूठा इल्जाम लगवा करके तेरे भाभी को घर से निकलवा दिया। तू ये सब मेरे दिमाग का कमाल है। अरे हरामजादे। रुक जा रुक जा रुक जा। मैंने तो कहा था खोपड़ी तोहार फूट। औरत जात को हमेशा लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना चाहिए। अगर तो अपने आप तमाम रावण टहल रहे अपहरण कर लेंगे। अरे जैसे रावण के संगार करे तनिके उबेरी ने ले। रुक रुक सुन सुन सुन। बोल बोल बोल। तू जानती तेरे बाप साले को कौन मारा था? ए गाड़ी ना दे, ना कान झांझर कर दिए। कुछ नहीं करेगी। सुन साली, ए कुकुर मुत्ता, तेरे बाप साले को इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने मारा था। अरे मुहिम कांकर भर के मारे तब ठीक है। रुक साले रुक रुक। तेरी माँ के मुंह पे टेप मारा था मैं। बोलेरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया था। ट्रेन आई कट गई। इतनी बड़ी बड़ी बोटी हुई थी रामकली, बेटियां कूद रही थी। मैं दामाद होने के नाते लाश से मार करके आत्मा को शांति दे रहा था। तोरे जैसे दमादे को चूल्हा लगाए। इतना नहीं, रागनिया का सौदा मैंने डिसूजा से करा दिया है। आज रात में रागनिया का बैंड बजा देगा, तो पचौनी की उसकी इज्जत लूट लेगा। बॉडी बिल्डर, क्या बात है सर। बनाया तो तूने चाहे चावल खाए के ही बनाया बहादुर। अरे डिसूजा, रागनिया की इज्जत लूटा ना। रागिनिया साली भी मलवा को लेके दिल्ली जाने दे, मजा तो लिया ना। कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाया। भाग गई साली को मैं। अबे साले जर्सी बैल जिंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं? अरे हरामजादे, सोच मेरी रागनी बेटी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सारी प्रॉपर्टी बेच के चली गई ना। और तू धोबी का कुत्ता, न घर हुआ न घाट का हरामजादे। तेरे हाथ फूटी कौड़ी नहीं लगी नी। यही तेरी सोच गलत है रामकली। तेरी सोच मैं धोबी का कुत्ता अभी नहीं बना हूँ। बन जाबे। अभी तो तेरा बाप साला मुरादाबाद में जो फ्लैट लिया है ना, हैं? जो तेरे नाम है, उसमें मेरा भी नाम है। आधा तो मैं ले ही लूंगा। एक इंची न दे, आधा का बात छोड़। क्यों रे, तू पूरा लेगी? अरे पूरा ले भाई रे, तो कौन मतवा रे? किस आधार से पूरा लेगी तू? तो क्या काहे बताई रे, तहु पूरा ले शुरू कर दे। अच्छा बता, कैसे ले लेगी पूरा तू? लाई लेब रे, आज क्या रहा है पूरे? कैसे लेगी तू? कोर्ट कचहरी से पूरा लाई ले। अरे बोल। अरे हराम ज्यादा, उसमें मेरी तस्वीर लगी है, फोटो लगी है। तस्वीर लगी है, फोटो लगी है। आप तो तू अपने चेहरे पे घमंड कर रही है ना। हाँ रे, कि कोर्ट में जो कागजात लगा हुआ उसमें हमारी फोटो लगी है। और जब मैं जाऊंगी तो हमारा चेहरा मैच किया जाएगा।
और उसके बाद हमारे नाम प्रॉपर्टी आ जाएगी। हमको तो कुछ नहीं देगी। हाँ कुछ नहीं दूंगा। अरे साली, जिस चेहरे पे तुझे घमंड है ना, आज तेरे चेहरे को ऐसा जलाऊंगा ना कि तेरे चाहने वालों को गंगा में राख बहाने को नसीब नहीं होगा। हट, तेरे धाम की मैं डालने वाली नहीं हूँ। मैं फौजी मंगल सिंह की बहन हूँ, समझे? डिसूजा, चेहरे पे घमंड करती है। तेजाब ले आप, तेजाब ले आप, इसके चेहरे पे डाल देते हैं। जब इसका चेहरा जल जाएगा, जब एक कोर्ट के सामने जाएगी तो इसे पागल घोषित करके भगा देंगे। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी का मालेगी। अभी जाती साली, लोग हमारे कुत्ते और बिल्ली की इज्जत करते हैं, तुम साली औरत होकर के हमारी बेइज्जती की। अरे अरे बेइज्जती कर। डिसूजा, जरा ढक्कन खोल इसको। डिसूजा, क्या देखता दोस्त? डाल इसके चेहरे पे। आ गई विशाखा साली का। यमराज से भाग करके कोई नहीं जा सकता मैं है। आपसे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ने वालों को मैं जूता से मारता हूँ। मुझे जाने दीजिए। औरत जात से मैं बहुत घृणा रखता हूँ। मेरा बस चलो तो औरतों को जान से मार डालूं। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आप प्रॉपर्टी ले लीजिए। मैं इस पूरा कागजात दे प्रॉपर्टी तो ले ही लूंगा रे हरामजादी। मैं चली जा रही हूँ। ए, मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। बेस्यागृह की मिट्टी आपके साली। प्रॉपर्टी मुझे जाने चुप! दीजिए। आज तेरा वो हाल करूंगा ना नहीं, कि दुनिया की औरतें जब देखेंगी ना तो यही कहेंगे कि हरामजादी प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ करके अपने शरीर खत्म कर दिया। मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जाने दीजिए, भगवान रे, मुझे जाने दीजिए। दुनिया का भगवान मैं हूँ। भगवान, जिस भगवान की बात करती है ना, भगवान को मैं ताला लगा के आया हूँ। मंदिर में से कब तक नहीं निकलेगा जब तक मैं ताला नहीं खोलूंगा। हरामजादी भगवान के। कहाँ गई रे? कहाँ? हम लोग माँ की दूध नहीं पीती है। हम लोग माँ के दूध नहीं पीते रे। हम लोग डिब्बे का दूध पीते हैं, डेयरी का दूध पीते हैं। चल साली, चल चल रंडी साली। साली तूने मुझे भड़ुआ देखा।
क्यों जने तो मदद कर अच्छा आप लोग इतना निर्दयी हो या कोई नहीं आएगा। या नीचे से नहीं बचा सकता। अरे हराम जादे कोढ़ी कहीं के। गाँव वालों को बुलाती है साली। देखो जा किस साली साली की। अरे माई हो अरे हरामजादे तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ। अरे साली रंडी अरे मुझे मार रहा है तो जान से मार डाल, नहीं तो मैं जिंदा रहेगा ना तेरा खून पी जाऊंगी। अभी क्या देख रहे हो आप लोग? हम दोनों मिलकर के हिंदुस्तान में इतनी लाशें बिछा दूंगा ना कि आप लोग जलिया बाग वाला कांड भूल जाएंगे। यशोदा, ये साली रागानिया बेमालवा को लेके दिल्ली चली गई। दिल्ली तो दिल्ली दूर पीछा कर